असर तो जो कुछ है वो कमल के फूल का है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। आज वोट जो हैं वो मोदी जी के नाम पर ही दिए जाते हैं और श्री राम जी के नाम पे दिए जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा जैसे कुछ एरियाज़ में काफ़ी हद तक हमारा गाज़ियाबाद साफ़ हो चुका है, लेकिन कुछ हद तक अभी कुछ एरियाज़ में विकास होना बाकी है। हाँ जी, लोकल फॉर वोकल तो है ही है। मोदी जी ने भी कहा है लोकल फॉर वोकल। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच का व्यक्ति अगर ऊपर जाता है तो हमारे हर एक मुद्दों को लोकसभा में पहुंचाए। तो अतुल जी हमारे लिए सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और हमारे मंत्री भी हैं, हमारे नेता भी हैं। तो अतुल जी का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुद्दे तो अभी बहुत सारे हैं और पूरे होने चाहिए, क्योंकि अतुल जी कर्मठ और अतुल जी काफ़ी कर्मठ व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और उनकी वाक्पटुता भी बहुत अच्छी है। और जितने हमारे मुद्दे हैं शहर से जुड़े हुए, शहर के विकास को लेकर जुड़े हुए, शहर की स्वच्छता को और स्वास्थ्य को लेकर जुड़े हुए, वो पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य हमारे शहर को और बढ़ेगा उनकी प्रेजेंस में, उनके यहाँ होने से। क्या उम्मीद समझते हैं उनसे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, शहर विधायक? तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे शहर में और सस्ती और अच्छी हो जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और शहर का स्वच्छता, क्योंकि स्वास्थ्य से पहले स्वच्छता आती है, तो स्वच्छता भी और बढ़ेगी हमारे शहर की। और मुझे लगता है कि शहर में अनुशासन भी और बढ़ेगा। अच्छा मैम, क्या क्या कमी समझती है गाजियाबाद में जो काम होना चाहिए? अभी थोड़ा सा जैसे कुछ एरियाज़ में काफ़ी हद तक हमारा गाज़ियाबाद साफ़ हो चुका है, लेकिन कुछ हद तक अभी कुछ एरियाज़ में विकास होना बाकी है। तो सांसद जी जो बनेंगे हमारे, इनकी दूरदृष्टि उन जगहों पर भी पड़ेगी और वो जगहें भी सुंदर हो जाएंगी। अभी इस बार के सबसे अहम मुद्दे रहेंगे जो पहले से भी था, बहनों की सुरक्षा, बहनों का सम्मान। सबसे अहम मुद्दा इस बार यही रहेगा अतुल जी का। अच्छा, प्रोग्राम में पहुँचे आज भी है अतुल जी के पास, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम शहर विधानसभा के ही रहने वाले हैं। तो अतुल जी हमारे लिए सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और हमारे मंत्री भी हैं, हमारे नेता भी हैं। तो अतुल जी का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बात करना, सारी बातों को समझना, सुख दुख में फ़ोन करना और फ़ोन कॉल बैक करना। अतुल जी की पूरी टीम, उनके जो पीए हैं, उनके जो साथ रहते हैं, सब बहुत अच्छे से हमेशा कॉल बैक करना। कोई भी बात हो, कहीं पे कोई बात हो रही है, किसी बहन को सहायता की ज़रूरत है, भाई साहब इन बहन को सहायता की ज़रूरत है, तुरंत अतुल जी फ़ोन करते हैं, तुरंत। तो ये बहुत अच्छा है अतुल जी के साथ। जी, लोकल का असर पड़ेगा कहीं ना कहीं? बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हमारी जो बीच की दूरी कम हो गई है, हमारी दूरी कम हो गई है बीच की। दिल्ली नहीं जाना है, हमें यही मिलेंगे हमारे सांसद बस। जी मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम पुष्पा पांडे है और हम लोग अतुल गर्ग जी के नामांकन के अवसर पे आए हैं। आज राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं और नड्डा जी भी आ रहे हैं नामांकन में। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच के नेता विधायक आ रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब नामांकन हो रहा है, तो इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है कि क्योंकि अतुल जी को देख के या उनसे मिल के हमें ये फील होता है कि हमारे घर का व्यक्ति कोई जा रहा है संसद में। तो हमें इस बात की खुशी है, हमारे मुद्दों को लेके, हमारे प्रॉब्लम्स को लेके सुनवाई होगी वहाँ पे और वो हमारी बातों को सुनेंगे। क्योंकि वो हम जब भी उनसे मिलते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि कोई हमारे घर का व्यक्ति है, गार्जियन है और हम उससे मिलते हैं। तो इसलिए हमारे बीच में जो एक कार्यकर्ता और जो सांसद के बीच में जो दूरियां होती है वो नहीं है, बिल्कुल हमारे बीच के लोग हैं वो। तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि आज अतुल जी का नामांकन है और अतुल जी हमारे सांसद बनने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे विधानसभा 56 में विधायक थे, वो विधानसभा 56 में विधायक थे। तो इसलिए हमारे विधानसभा का विधायक जी को लोकसभा में पहुँचाया जा रहा है। अच्छा मैम, कितना असर मानती है, क्योंकि जो जर्नल साहब थे उनको ये कहा जाता था कि वो लोकल के नहीं है, कितना असर मानती है? हाँ जी, लोकल फॉर वोकल तो है ही है। मोदी जी ने भी कहा है लोकल फॉर वोकल। तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच का व्यक्ति अगर ऊपर जाता है तो हमारे हर एक मुद्दों को लोकसभा में पहुंचाए और हमारी हर एक प्रॉब्लम को सुने। हमारे लोकल नेता हैं, हम उनके पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके जा सकते हैं, अपनी बातों का कह सकते हैं। और एक कार्यकर्ता के
बीच में और एक नेता के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। कहीं ना कहीं मानती है कि जनरल साहब के साथ में दूरियां थी? नहीं, दूरियां नहीं थी, वो अच्छा काम करते थे, लेकिन वो क्योंकि दिल्ली में रहते थे और ये हमारे लोकल नेता हैं, तो इसलिए हमारे और वो कभी बीच में आए, संडे को आते थे, संडे को लोगों से मिलते थे, और ये हमारे बीच में है। तो हम कभी भी रात में भी उन्होंने जैसा बोला कि आप कभी भी किसी भी टाइम हमें फ़ोन कर सकते हो, हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, तो हमारे लिए वो 24 घंटे खड़े हैं। तो हमारे लिए लोकल फॉर वोकल अच्छा है, और इसलिए मैं तो चाहूँगी कि अतुल जी भारी मतों से विजयी हो, और पहले पिछली बार 5 लाख से विजयी हुए थे, और इस बार हम चाहते हैं कि वो 8 लाख वोटों से विजयी हो। उधर गठबंधन के प्रत्याशी भी के मैदान में हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार सूबा साहब नहीं, गठबंधन के साथियों का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मोदी के युग में बाकी और किसी का कोई चांस नहीं है। और गाजियाबाद तो एकदम सुरक्षित सीट है, और यहाँ पे 5 लाख की बजाय इस बार 8 लाख से जीत होगी, ये हमारा विजन भी है। गठबंधन कह रहा है कि इस बार सूबा साहब कर देंगे। नहीं, गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। घेरा बना रखा है, किसी को तो घुसने क्या नहीं देंगे। करें? हम किसी को घुसने नहीं देंगे। हमने घेरा बना रखा, पक्का तैयार कर रखा है, कोई नहीं आएगा। हम 8 लाख से जीत रहे हैं, पूरा अच्छे कामों का। हमने इतना काम कर दिया है, मैं अब कहीं भी चले जाओ, मैं आपको कह रही हूँ, आप पसौंदा की बहनों के पास जाओ और मोदी के नारे लग रहे हैं। अभी हमारा शक्ति बंधन कार्यक्रम आया था, और मैंने लिया था कार्यक्रम की, मैं संयोजिका थी, मैं पसौंदा गई थी, और मेरी मुस्लिम बहनें मोदी के नारे लगा रही, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। कह रही है बहन जी इतना काम हो गया, काम को कोई कैसे नेगलेक्ट करेगा। हमें गैस मिल गया, हमें घर घर शौचालय बन गया, हमें सारी राशन इतना मिल रहा है बहन जी, हमें किसी के घर नहीं जाना पड़ रहा। हमारे सारे विधवा पेंशन मिल रहा है। अभी हमने आँख का ऑपरेशन करवाया, शिविर लगाया, सारी पसौंदा की बहनों का ऑपरेशन करवाया, कहाँ से मिलेगा। हमने इतना काम कर दिया कि किसी को अब जरूरत है, कोई किसी को वोट नहीं देगा। देखिए, इस बार 400 पार का नारा तो पहले ही लगा पड़ा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 6 से 7 लाख वोटों से हमारे माननीय प्रत्याशी अतुल गर्ग जी जीतने वाले हैं, क्योंकि श्री राम जी की कृपा वैसे ही है उनके ऊपर, और ये हमारे अपने प्रिय विधायक रहे हैं। सब लोगों को इनका साथ मिला है, सब लोगों का इन्होंने विकास किया है, तो हम सब लोग बहुत खुश हैं, कार्यकर्ता खुश हैं, आम जनता खुश है कि हमारे बीच के व्यक्ति हमारे लिए खड़े होने जा रहे हैं। तो 6 लाख से ऊपर के वोट पक्के सुनिश्चित हैं। आप भाई साहब कुछ नहीं, आप उन्हीं की विधानसभा में बैठे हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको कार में घुमाती हूँ। कौन सी सड़क है ऐसी जहाँ पे कार ना जा पाए, कौन सा रास्ता ऐसा है जहाँ पे चारों तरफ पेड़ ना हो, कौन सी जगह नाली खरंजे ऐसे हैं जो साफ ना हो। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका जिसे माना जाता है झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका, वहाँ पर भी साफ़ सफाई, सुरक्षा, सब चीज़ों का इंतजाम है, जगह जगह लाइटें हैं, और हमारी विधानसभा पूरी चमक रही है। फव्वारे से लेकर हर जगह, चौक, किसी भी चौक पे देख लो कितना समझाया जा रहा है। जनरल साहब का टिकट कर गया है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर तो जो कुछ है वो कमल के फूल का है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। आज वोट जो हैं वो मोदी जी के नाम पर ही दिए जाते हैं, और श्री राम जी के नाम पे दिए जा रहे हैं। असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग भाजपा के समर्थक हैं, जितने भी भाजपा के समर्थक हैं वो भाजपा को वोट दे रहे हैं। हम सम्मान करते हैं, वे आज भी हमारे दिल में बसते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे अतुल गर्ग जी हैं वे भी हमारे दिल में बसते हैं, क्योंकि दोनों कमल के फूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं ना कहीं मानती है कि जनरल साहब से मिलने में कार्यकर्ता और आम लोगों को दिक्कत होती है? देखिए, ऐसी कोई भी बात मेरी नज़र में तो है नहीं। यहाँ पर आरडीसी में उनकी जगह थी, लेकिन परिवर्तन जो है ये कुदरत का नियम है, समय समय पे परिवर्तन ज़रूरी होता है। शायद उनके लिए कोई ऊंचा पद हो, शायद हमारे यहाँ पर ये परिवर्तन ज़रूरी हो, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना।